गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज बड़ी कामयाबी से चल रही है। देश विदेश के लोगों के क्वेश्चन, लोकल किसानों के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनका जवाब मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दे। और आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी, कोई डेयरी रिलेटेड है, तो आप मेरे से पूछ। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749 901-328-4749। इस नंबर पर आप वॉइस मैसेज व्हाट्सअप करें। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप स्काइप पर 11:30 से 1 बजे तक कॉल कर सकते। इसके लिए मेरा मेल आईडी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त काफ़ी इंक्वायरी हमारे एनआरआई जो विदेशों से लौट कर आ रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो रहे हैं, उनका रुझान डेयरी फार्मिंग की तरफ काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ जिसके लिए मेरे पास काफ़ी मैसेज, काफ़ी बातचीत हो रही है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आते ही एकदम आंखें बंद करके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। इसके लिए काफ़ी जांच पड़ताल करनी है। डेयरी बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन इसके हर नुक्ते को पहले परखना है। अगर ढीले रह गए तो इसमें नुकसान होने की संभावना भी काफ़ी होती। इसलिए मेरा कहना उनसे यह है कि सावधानियां काफ़ी सारी हैं जो YouTube या Facebook या व्हाट्सएप के ऊपर नहीं बताई। इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल पब्लिक के अंदर घूमना फिरना काफ़ी करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जैसे नया डेयरी शेड बनाते हैं, कहीं भी ज़मीन परचेज करते हैं या अपनी ज़मीन पर बनाते, तो उसके लिए एक सबसे बड़ी सावधानी की ज़रूरत है कि इस वक्त जितनी भी ज़मीनें हैं एग्रीकल्चर, वो सारी की सारी रोड लेवल से 4 फुट, 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट तक नीचे हैं। तो हमें अपनी डेयरी का जो है लेवल है वो रोड के लेवल के बराबर रखना है। रोड लेवल से नीचे रखने के अंदर पानी भरने का अंदेशा होता है, और अगर पानी रुकता है या डेयरी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है, सीलन ज़्यादा होती है, तो बीमारियां कई तरीके की होने का खतरा बना रहे। और सबसे बड़ी एक ये सावधानी है कि इस तरीके से लेवल जो है वो रोड लेवल से नीचा डेयरी का नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, एक क्वारी और आ रही थी कि जाफराबादी, मुर्रा, नीली रावी या बन्नी, इन भैंसों में से कौन सी भैंस ज़्यादा अच्छी? भैया, ज़्यादा अच्छी कोई भी भैंस नहीं होती है। सारी भैंसें ही कुदरत की बनाई हुई हैं और सारी भैंसें ही कामयाब होती। सिर्फ उसकी परख पहचान, उसके स्वभाव को पहचानना है कि उसको कैसे मैनेज। अगर कोई 19-20 है भी है तो कौन से क्रॉसिंग से ये सुधर सकती है, इसकी नस्ल चेंज हो सकती, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत। और मुर्रा और नीली रावी के ऊपर तो नस्ल सुधार का बहुत काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। रही जाफराबादी और बन्नी की बात, तो इसके अंदर नस्ल सुधार की अभी बहुत ज़रूरत। जाफराबादी भैंस जो है वो नॉर्मल समाल की है, बहुत हल्की समाल भी जिसको बोला जा सकता है। उस कंडीशन के अंदर भी वो 20 किलो 18 किलो की भैंस आम मिल जाती। अगर वहाँ भी अच्छी ढूंढने जाए, सिलेक्टेड ढूंढने जाए, तो 25-28 किलो की भी मिलती है। और अगर इनके ऊपर नस्ल सुधार का कार्य किया जाए तो ये काफ़ी ऊपर जा सकती हैं, काफ़ी तरक्की कर सकती हैं। यानी कि ये अगर 10 साल तक इसके ऊपर नस्ल सुधार किया जाए तो मेरे हिसाब से ये 35 से 40 किलो तक इसके लिए पहुंच जाना कोई बड़ी बात। अब इसके बाद आती है बन्नी भैंस की। तो बन्नी भैंस जो है ये हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ कच्छ और भुज के अंदर पाई जाती, जो कि गुजरात का एक पार्ट है कच्छ भुज। और इसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि दिखने में ये मुर्रा जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर गर्मी सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये 40-42 डिग्री के अंदर तो घूमने चली जाती है और चारा चर लेती है, यानी कि जंगल में भी घूम सकती है 42 डिग्री के अंदर। और 42 डिग्री के अंदर मुर्रा को अगर आप 1 किलोमीटर भी चला लें या 100 मीटर भी चला लें तो उसके मुंह में से झाग निकल आते हैं, वो बहुत परेशान हो जाता है। अगर ज़्यादा उसको इस तरीके से रखा जाए तो उसको बुखार होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग संभाल नहीं करते हैं या बिल्कुल उसको जंगल के हिसाब से रखते हैं, और वो लोग बन्नी भैंस के अंदर कामयाब हो सकते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो चलो दोस्तों, आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और दूसरी बात यह है सर कि मैं अपना खुद की एक जगह है छोटी मोटी, जहाँ पर मैं एक 8 से 10 भैंसे रख सकता हूँ, और मुझे जो है तो डेयरी फार्म स्टार्ट करना है। तो मतलब मुझे जो है तो चारा ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो खुद की खेती वगैरह नहीं है।
तो भैंसों को चारा ख़रीद के खिलाना होगा। तो इसके लिए मुझे ये जानना था कि एक भैंस के पीछे इंसान को ख़रीद कर चारा खिलाने पर कुछ पैसे बचते हैं या नहीं, मतलब बचते भी है तो कितने बचते हैं, एक भैंस के पीछे उसकी लागत कितनी होती है दिन भर का, उसका खाने पीने का खर्चा, और जो है तो उसके पीछे अपना प्रॉफिट कितना बचता है एक दिन में एक भैंस के ऊपर। अगर से इसमें प्रॉफिट रहा तो जैसा मैं इंटरेस्टेड हूँ ये काम करने के लिए, तो इसलिए आपसे मैं सोचा राय ले लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई मत कर, सब खा पी के लेवल हो जाता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एक टाइम खाती एक टाइम का बचता, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस धंधे में मत जा, फंस जाएगा जा करके। तो आपके मैं वीडियो काफ़ी सारे देखते रहता हूँ, तो मैं सोचा आपकी सीनियरिटी के हिसाब से भी आपको नॉलेज माशाल्लाह से अच्छा होगा, इसके लिए मैं बोला आपकी राय ले लिया जाए, है ना। देखिए भैया, आपने इसमें अभी क्लियर नहीं किया है कि आपका चारा दाना किस रेट में आएगा और दूध किस रेट में बिकेगा, और उसके बिना कोई भी हिसाब लगाना या जवाब दे पाना मुश्किल काम। बाकी फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप दूध रिटेल में बेच लेते हैं, यानी कि दूध का भाव लगभग 60 रुपए के आसपास अगर आपको मिलता है, तो आपको कुछ पैसे बच सकते। और बाकी आप पहले क्लियर करें कि आपके पास में खेती की ज़मीन है या आपके पास खेती की ज़मीन नहीं है, या जिस ज़मीन पे आप सारा कुछ ही आपका मार्केट से परचेज करना है या कुछ आपको सहारा अपनी खेती का है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जब आप क्लियर करेंगे तभी हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितनी बचत हो। आप अपना पहले देखें हिसाब कि आपके पास में कैसे हिसाब है। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर जी, मेरा एक सवाल है, मुर्रा भैंस गर्मियों में कम दूध देती है ऐसा सुना हूँ मैं 2-3 लोगों से। सर कहाँ तक ये बात सच है, और अगर कम भी देती है तो 15 लीटर की मुर्रा भैंस कितने लीटर दूध देगी गर्मियों में? सर प्लीज इसका जवाब देना, थैंक यू सर। देखो भैया, 15 लीटर वाली भैंस गर्मी में अगर सही तरीके से ना संभाली जाए तो वो 5 लीटर पे भी आ सकती है, दूध देना भी बंद कर। पहले आप ये बताओ, आप गर्मी किसको मानते हो? मैंने पहले भी कई वीडियो में ये बोला है कि आपके शेड का टेम्परेचर, जहाँ आपका जानवर बैठता है, उस चीज को देखना है, ना कि आपने गली के अंदर या कहीं बाहर घूमने के लिए जानवर को छोड़ देना है। उस हिसाब से आप देखिए कि गर्मी आप कैसे मानते हो। गर्मी के अंदर हर जानवर दूध कम करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये नॉर्मल हर बंदा इस बात को जानता है। तो आज का अगला सवाल है जी नमस्ते, हमारी गिर गाय है, वह ब्याह के 6 महीना हो चुके हैं। ब्याहने के टाइम उसका नेचुरली जेर नहीं कर रहा था, डॉक्टर ने निकाला था। तब से वह गाय बहुत कमज़ोर होती जा रही है और अब गाभिन भी नहीं हो रही और दूध भी बहुत कम कर दिया है। तो कुछ उपाय बताइए कि वो बहुत अच्छी बढ़े और फिर से गाभिन हो। नमस्ते। देखो भैया, जो आपने ये बताया है, ये गिर गाय जो आपको जेर नहीं डली थी, तो उसका एक कारण ये उस समय मुझे लगता है कि आपने कभी मिनरल मिक्सचर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, और पहले आप मिनरल मिक्सचर को इस्तेमाल अगर करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। और आपको ये अब चाहिए कि उसको मिनरल मिक्सचर वगैरह खिलाएं और उसकी थोड़ी डाइट सुधारें। डाइट उसको कम मिल रही है, मिनरल मिक्सचर उसको बिल्कुल नहीं मिला है, तो गाय आपकी कमज़ोर पड़ गई है। सर जी नमस्ते, मैं उड़ीसा से बात कर रहा था। मैं आपका जाफराबादी वाला वीडियो मैंने सब देखा। मैं उड़ीसा में जाफराबादी का काम शुरू करना चाहता हूँ, थोड़ा गाइडेंस दे दे तो अच्छा होता। देखो भैया, जाफराबादी भैंस हमारे हिंदुस्तान की बहुत अच्छी भैंस है, और ये सिर्फ कच्छ जो गुजरात के कुछ एरिया में पाई जाती है। आपको जाफराबादी भैंस खरीदनी है तो गुजरात के एरिया में जाना पड़ेगा। जूनागढ़ है, अमरेली है, पोरबंदर है, इस तरीके से जामनगर है, राजकोट है, इस एरिया में जाफराबादी भैंस आपको मिलेगी। तो जाफराबादी भैंस का दूध मुर्रा भैंस के मुकाबले में काफ़ी गाढ़ा होता है, और अगर फैट पे आपको दूध बेचते हैं तो इसके पैसे ठीक ठाक मिल जाते। बाकी जाफराबादी भैंस अगर आप लेके आते हैं तो आप अच्छे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपके पास में एग्रीकल्चर का सहारा हो तभी ये काम चल सकते हैं। गुजरात से अमरेली जिले से हूँ मैं। गाय का फार्म शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं जर्सी गाय या
एसएफ गाय या गिर गाय, किस गाय से फार्म शुरू करूं? देखो भैया, अगर आपको गिर गाय का करना है तो आपके एरिया में गिर गाय की कोई कमी नहीं है और उसका सारा एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। बाकी रही बात जर्सी और एचएफ, इसको ही गर्मी थोड़ी ज़्यादा मानती है और गर्मी की संभाल करना, इस तरीके की केयर करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ये इतनी ईज़िली नहीं पलती है और ना ही ये अपने जिस तरीके से गुजरात के अंदर भैंसें गायें रखी जाती है उस हिसाब से ये गाय नहीं रहती है। इसके लिए थोड़ी संभाल की ज़रूरत पड़ती है, शेड बनाने पड़ते हैं या अच्छे पेड़ों के नीचे बैठाना पड़ता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि गुजरात के एरिया के अंदर जो एचएफ गाय वगैरह लेके जाते हैं, इनकी संभाल इतनी अच्छी तरीके से नहीं की जाती है जैसी की संभाल इनकी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।